तो दोस्तों हिंदी की इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उपभाषा और बोलियों के बारे में। वहां पे हमने पढ़ा था कि सबसे पहले एक अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा था और 17 बोलियों में विभाजित करा था। ठीक है, तो हम जान चुके हैं कि कौन सी है वो 5 उपभाषा वर्ग और कौन सी है वो 17 बोलियां। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के संवैधानिक विकास की, यानी कि संविधान में हिंदी भाषा को क्या स्थान मिला हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले हिंदी भाषा का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास यानी कि संविधान में जो हिंदी है उसका स्थान क्या है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी जो है उसको राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था, तो हिंदी जो है हमारी उसको राजभाषा का दर्जा दिया गया था 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को जो हमारी हिंदी है उसको सर्वप्रथम राजभाषा का क्या करा था, दर्जा दिया गया था। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था, तो 14 सितंबर 1949। ठीक है, तो जब 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, उस टाइम कई ऐसे राज्य थे भारत के जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के खिलाफ थे, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाए। अब वो क्यों नहीं चाहते थे ऐसा? वो इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि भारत के ऐसे कई राज्य हैं जहाँ के लोगों की मदर टंग यानी कि मातृभाषा हिंदी नहीं है, और कई राज्य ऐसे हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है, हिंदी नहीं बोलते हैं। तो उन राज्यों ने कहा कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, कोई और लैंग्वेज किसी और भाषा को क्या करो, राजभाषा का दर्जा दे दो। ठीक है, लेकिन जो राजभाषा के लिए समितियां बनी थी उसमें से एक समिति का नाम था नियम समिति। क्या नाम था? नियम समिति। ठीक है, तो जो ये नियम समिति थी, इस समिति ने क्या करा था, जो हिंदी भाषा है उसके पक्ष में अपना फैसला दिया था, उसके पक्ष में अपना वोट दिया था। ठीक है, यानी कि इन्होंने कहा था कि हिंदी को ही क्या हो, राजभाषा का दर्जा प्राप्त हो। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी ऐसी समिति थी जिसने हिंदी के पक्ष में अपना निर्णय दिया था या अपना फैसला दिया था, ठीक है, तो कौन सी समिति थी? नियम समिति। ठीक है, जिसने क्या करा था, हिंदी के पक्ष में फैसला दिया था या हिंदी के पक्ष में अपना वोट दिया था। उन्होंने कहा था कि हिंदी क्या बननी चाहिए, राजभाषा बननी चाहिए। ठीक है, तो जब 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जा रहा था, तो उस टाइम ये भी कहा गया कि जो हमारी अंग्रेजी है वो क्या रहेगी, अंग्रेजी भी 15 वर्षों तक, अंग्रेजी को भी क्या मिलेगा, 15 वर्षों तक राजभाषा का दर्जा मिलेगा, दर्जा दिया गया। ठीक है, तो जब 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो उस समय एक बात ये भी हुई कि जो अंग्रेजी है, ठीक है, जो हमारी कौन सी भाषा है, अंग्रेजी है, उसको भी 15 वर्षों तक राजभाषा का दर्जा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उससे पहले जो भी काम थे वो किस में हो रहे थे, अंग्रेजी में हो रहे थे। अब एकदम से हिंदी ले आए तो काम कैसे चलेगा, तो उन्होंने कहा कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा दो, उसके बाद धीरे धीरे इसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि 1963 में 1963 में
एक अधिनियम आया जिसको हम कहते हैं राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम। ठीक है, ये कब आया था? 1963 में। कौन सा अधिनियम? राजभाषा अधिनियम। और ये लागू हुआ था कब से? 1965 से ये लागू हुआ था। ठीक है, आया 1963 में था, लेकिन लागू कब से हुआ? 1965 से लागू हुआ। ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत ये कहा गया, जो ये 1963 का अधिनियम है, तो इस अधिनियम के तहत ये कहा गया कि हिंदी के साथ साथ, जो हिंदी है उसके साथ साथ अंग्रेजी को भी, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी क्या कर दिया गया? अनंत काल तक, अनंत काल तक क्या कर दिया गया? राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। राजभाषा का दर्जा दे दिया गया, दे दिया गया। ठीक है, पहले तो बात हुई थी कि 15 वर्षों तक रहेगी भाई राजभाषा, उसके बाद हटा देंगे, लेकिन अधिनियम आया कौन सा? 1963। ठीक है, उसके तहत ये कहा गया कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी क्या करें, अब अनंत काल तक क्या कर दें, उसको भी राजभाषा का दर्जा दे दें, या राजभाषा का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 63 में अधिनियम आया था और लागू कब से हुआ? 1965 से लागू हुआ था। ठीक है, अब आपको पता ही होगा, या मैंने कई बार भी बताया कि अनुच्छेद कितना? 343, 343 के तहत हिंदी क्या है हमारी? हिंदी क्या है हमारी? राजभाषा है। पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है, आर्टिकल 343 में क्या है, या हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा दिया गया है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो हमने कहा कि 14 सितंबर 1949 को क्या है? हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो इसी कारण जो हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो उसको कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। अब 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं? पता चल गया आपको कि 14 सितंबर को क्या हुआ था? हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसी कारण से हम 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहे, चलो राष्ट्रीय हिंदी दिवस बता दिया, तो ये बता दो कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो आप कहोगे इतना छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहे हो। लो, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? 10 जनवरी को। ठीक है, तो पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। अगर पूछा जाए कि भाई 10 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, फिर थोड़ा भारी पड़ जाएगा। भारी क्या पड़ेगा? पता होगा आपको कि क्यों मनाया जाता है। तो आप कहेंगे कि 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हुआ क्या था? सबसे पहले 10 जनवरी को ही क्या हुआ था? सबसे पहला क्या हुआ था? विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो 10 जनवरी को पहला, पूरे विश्व में पहली बार क्या हुआ था? विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। इसी कारण से 10 जनवरी को क्या मनाते हैं हम? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब हमारी हिंदी में ये घुस गया है विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे। अभी तक अगर विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो अभी तक हो चुके हैं 12 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। ठीक है, 11 हो चुके हैं, 12 भी होगा 2021 में। ठीक है, तो 12वां होगा अभी। और जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। ठीक है, 3 वर्ष बाद फिर आयोजित होगा, फिर 3 वर्ष के बाद फिर आयोजित होगा। ठीक है, तो बात करते हैं पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन तो कब हुआ था? जैसे कि मैंने आपको बता दिया कब हुआ था। 10 से
14 जनवरी को ये हुआ था 1975। अगर सन पूछ ले तो क्या 1975 को। और अगर पूछ ले कि इसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो अध्यक्ष थे आपके यहाँ पे बी.डी. जत्ती। बी.डी. जत्ती इसके अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछ ले कि कितने देशों ने इसमें भाग लिया था, तो इसमें लिया था 30 देशों ने भाग, ठीक है। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 10 से 14 जनवरी को हुआ था। और कहाँ हुआ था, मेन चीज तो लिखना भूल गए, कहाँ हुआ था, स्थान कौन सा था? स्थान था आपका नागपुर यानी कि भारत में, ठीक है। तो कब हुआ था? 10 से 14 जनवरी। अध्यक्ष कौन थे? बी.डी. जत्ती। देशों ने, कितने देशों ने भाग लिया था? 30 देशों ने। और कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था, ठीक है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है। अब दूसरे की भी बात कर लेते हैं, दिख रहा है नीचे आपको? तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है, देख लेना आप सही से। यहाँ से हम इसको ऐसे खींच देते हैं, नीचे ज़्यादा दिखेगा नहीं, ठीक है। तो दूसरा जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है। तो दूसरा जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था आपका 28 से 30 अगस्त को। 28 से 30 अगस्त। सन पूछ ले तो 1976 को हुआ था। और स्थान पूछ ले कि कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका मॉरिशस में, मॉरिशस, ठीक है। तो दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? मॉरिशस में हुआ। कब हुआ? 28 से 30 अगस्त को हुआ। अगर पूछ लिया कितने देशों ने भाग लिया, तो इसमें लिया था 17 देशों ने भाग, ठीक है। और उसके बाद यही लिख देता हूँ, पहला हो गया, दूसरा हो गया। उसके बाद सीधे बात करते हैं 11 की, जगह नहीं हो रही यहाँ पे, 11-12 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था पूछा जाए, तो ये हुआ था आपका 18 से 20 अगस्त तक ये आयोजित किया गया था। स्थान था आपका कहाँ? स्थान वही था, कौन सा? मॉरिशस, ठीक है। तो 11वां भी हो गया। और 12वां जो होगा, तो 11वां हुआ था आपका ये 2018 में, ठीक है, 2018 में हुआ था। और 12वां होगा आपका, नीचे दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो 12वां मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन। और ये होगा 2021 में होगा, करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। और कहाँ होगा? स्थान कहाँ होगा आपका? फिजी में होगा, ठीक है। तो नीचे नहीं दिख रहा है, तो जो मैंने बोला है वो सुन लीजिएगा, ठीक है। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी को ही पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस कारण से ही 10 जनवरी को विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया जाता है। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 को मनाया गया था। कहाँ? नागपुर में, भारत में। अध्यक्ष कौन थे? बी.डी. जत्ती। देशों की संख्या थी 30। और दूसरा जो मनाया गया था विश्व हिंदी सम्मेलन, यह आयोजित हुआ था, वो हुआ था 28 से 30 अगस्त 1976 को। स्थान था मॉरिशस। और देशों की संख्या थी 17, यानी कि 17 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने अभी कहा था कि जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो प्रत्येक 3 वर्ष बाद मनाया जाता है, लेकिन दूसरा कब हो गया? 76 में ही हो गया, ठीक है। तो 76 के बाद फिर 6 साल बाद हुआ था, ठीक है, यानी कि 6 साल का गैप हुआ था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त 2018 में हुआ था, मॉरिशस में हुआ था। और 12वां होगा 2021 में होगा, कहाँ होगा? फिजी में होगा, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि भारत और मॉरिशस, लिख नहीं रहा हूँ मैं, ऐसे बोल रहा हूँ, भारत और मॉरिशस ने विश्व हिंदी सम्मेलन की 3 बार मेजबानी कर ली है, यानी कि 3 बार भारत में आयोजित हो चुका है और 3 बार मॉरिशस में आयोजित हो चुका है, ठीक है। तो पहला, दूसरा, 11वां और 12वां मैंने बता दिया, बाकी आप जरूर देख लें क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ठीक है।
तो ये तो था विश्व हिंदी दिवस की बात, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि ये हमने कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपसे पूछे, क्या पूछे भाई, विश्व हिंदी दिवस भी बता दिया तुमने, अब ये बताओ जरा, जो आपका मातृभाषा दिवस है वो कब मनाया जाता है? मातृभाषा दिवस बता दो तो मान जाए, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, कब मनाया जाता है मातृभाषा दिवस? तो मातृभाषा दिवस आपका मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, कौन सा दिवस? मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप क्या कहेंगे कि मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि 21 फरवरी को ही मातृभाषा दिवस क्यों मनाया जाता है, ठीक है, तो इसके पीछे है एक कहानी, ठीक है, ज़्यादा लंबी नहीं है, आप बोर नहीं होगे, ठीक है। तो बात है आपकी कब की? 21 फरवरी 1952 की, ठीक है। 21 फरवरी 1952 की बात है। हुआ ये था कि जो ढाका यूनिवर्सिटी है उसके कुछ स्टूडेंट्स और वहाँ के कुछ लोकल सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है, उन्होंने क्या करा था, तत्कालीन पाकिस्तान की जो सरकार थी उसकी भाषाई नीति का विरोध करा था, ठीक है। तो पाकिस्तान सरकार ने एक भाषा नीति वहाँ पे पब्लिश करी थी जिसका ये लोग क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, ठीक है। अब विरोध इसलिए कर रहे थे, उस भाषाई नीति में जो बांग्ला भाषा है उसको आधिकारिक भाषा का दर्जा नहीं दिया गया था, ठीक है, जिस कारण से ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता ने क्या करा था, आंदोलन करा था, ठीक है। अब आंदोलन ज़्यादा उग्र हो गया, ठीक है, ज़्यादा बड़े स्तर पर हो गया, तो जो पाकिस्तान की सरकार है उसने क्या करा, जो आंदोलनकारी हैं उन पर फायर कर दिया, यानी कि गोलियां चला दी, ठीक है। जिसके बाद हुआ ये कि जो कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, उनको गोली लग गई और वो क्या हो गए, वहाँ पे शहीद हो गए, ठीक है। तो ये लोग क्या हो गए, शहीद हो गए। उसके बाद क्या हुआ, 1999 में, उसके बाद 1999 में यूनेस्को ने घोषणा करी 1999 में कि जो ये शहीद हुए हैं इनको श्रद्धांजलि देने के लिए 1999 में यूनेस्को ने ये कहा कि हर साल आप क्या होगा, 21 फरवरी को क्या करा जाएगा, 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा, मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। तो अब पता चल गया कि 21 फरवरी को ही क्यों मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई मातृभाषा दिवस की, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपसे पूछ ले, कौन सा? आपसे पूछा जाए कि भाई ये तो बता दिया, मातृभाषा दिवस भी बता दिया, विश्व हिंदी दिवस भी बता दिया, राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी बना दिया, दम है तो ये बताओ कि जो पत्रकारिता दिवस है, पत्रकारिता दिवस वो कब मनाया जाता है, ठीक है। संविधान के अंदर अभी हम जाने वाले हैं, तो कुछ ये इंपोर्टेंट फैक्ट्स है, पहले इनको देख लें फिर उसके बाद आते हैं, ठीक है। तो पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है आपका 30 मई को। कब मनाया जाता है? 30 मई को, ठीक है। पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। फिर पूछ ले कि भाई बताओ 30 मई को ही क्यों मनाया जाता है पत्रकारिता दिवस, ठीक है। तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे? 30 मई को ही इसलिए मनाया जाता है पत्रकारिता दिवस क्योंकि क्या हुआ था? 30 मई 1826, 30 मई 1826 को क्या हुआ था? हिंदी भाषा का पहला अखबार प्रकाशित हुआ था। पहला अखबार प्रकाशित हुआ था, जिस कारण से 30 मई के दिन को पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो हमारा अखबार प्रकाशित किया था वो किसने करा था?
उनका नाम था पंडित जुगल किशोर। क्या नाम था? पंडित जुगल किशोर। ठीक है, तो ये भी हो गया। पत्रकारिता दिवस 30 मई क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि 30 मई 1826 को हिंदी भाषा का पहला अखबार का नाम तो लिखा ही नहीं, भूल जा रहे हैं आजकल हम बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो अखबार का नाम था आपका, अखबार कौन सा था? उद्दत मारदंड। कौन सा? उद्दत उद्दत मारदंड। ठीक है, देख लीजिएगा कैसे लिखते हैं, पता नहीं चल रहा है अभी। ठीक है, उद्दत मारदंड नाम है, बोल रहा हूं मुंह से तो वही है। ठीक है, तो 30 मई 1826 को हिंदी भाषा का पहला अखबार प्रकाशित हुआ था। किसने करा था? पंडित जुगल किशोर ने। और नाम क्या था अखबार का? उद्दत मारदंड। ठीक है, तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को सबसे पहले राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो जब इसको हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, उस समय यह भी बात हुई कि 15 वर्ष तक अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, और हिंदी के पक्ष में कौन सी समिति थी? नियम समिति थी। फिर उसके बाद 1963 में राजभाषा अधिनियम आया, जिसके बाद ये कहा गया कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी अनंत काल तक राजभाषा का दर्जा दे दिया जाएगा। 1963 में आया अधिनियम, 1965 से लागू हुआ। और आपको पता है अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि क्या हुआ था? राजभाषा का दर्जा दिया गया था उस टाइम। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी को ही पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। कितने सदस्य थे? 30 देश थे। सॉरी, देश कितने थे? 30 देश थे। और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे BD जत्ती। ठीक है, उसके बाद दूसरा कब हुआ था? दूसरा हुआ था 18 से 30 अगस्त को। कहाँ हुआ था? मॉरिशस में हुआ था। 17 देशों ने भाग लिया था। उसके बाद 11वां हुआ था। 11वां कहाँ हुआ था? वो भी मॉरिशस में हुआ था 18 से 20 अगस्त को। ठीक है, उसके बाद आपका 12वां होगा कहाँ? 2021 में होगा। कहाँ होगा? फिजी में होगा। ठीक है, उसके बाद विश्व हिंदी दिवस पता चल गया। मातृभाषा दिवस पूछा जाए 21 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? बहुत बड़ी लंबी कहानी है, सुना दी आपको अभी। ठीक है, उसके बाद पत्रकारिता दिवस 30 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हिंदी का पहला अखबार उद्दत मारदंड प्रकाशित हुआ था, इसलिए 30 मई को हम क्या मनाते हैं? पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक हो गया? थक गया। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे संविधान में हिंदी की। ठीक है, संविधान के अंदर अब हिंदी को देखेंगे हम। ठीक है,